करने की जरूरत भी नहीं है। बोलो भारत माता की। आवाज नहीं पहुंची भाई, हिसार तक भी पहुंचानी कहां है? दिल्ली और चंडीगढ़। ठीक है। भारत माता की, भारत माता की। जिन्होंने जय नहीं बोली उनकी कोई डिमांड नहीं सुनी जाएगी। चलिए, धन्यवाद। मिर्जापुर निवासियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, पहला निवेदन यह है कि जन संवाद का कार्यक्रम जैसे घर में बैठते हैं इस हिसाब से थोड़ा बैठ जाएं। अभी पीछे दरियों पर भी जगह खाली है, ये हमारे नौजवान साथी खड़े हैं, संकोच क्या है भाई, आके बैठ जाओ। आगे घंटा डेढ़ घंटा बैठना है तो थोड़ा आराम रहेगा। इधर भी जो लोग पीछे खड़े हैं आ जाओ, आगे आगे इधर आ जाओ, अंदर, सबको जरा सहूलत हो जाएगी। हमारी इनकी चिंता खत्म हो जाएगी, पुलिस वालों की भी। नहीं तो बीच बीच में खड़े रहते हैं, पता नहीं आदमी खड़े क्यों हैं। और पुलिस वालों से मेरा कहना है पिछली साइड में हो जाओ, चिंता मत करो। मेरी रक्षा की चिंता मिर्जापुर वाले करेंगे। करेंगे ना भाई? आ जाओ, आ जाओ, आगे भी आ जाओ। आने दो, आने दो, अरे आने दो, आने दो, आने दो, आ जाने दो, आ जाने दो। तलाशी ले लो जाता। और क्या, आपको लगता है कोई खतरा है तो इनकी तलाशी ले लो। कोई नहीं, वो पुलिस वाले रोक रहे हैं, मैंने कोई बात नहीं भाई, आने दो, आने दो, आने दो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पिछले पिछले पास से भी बैठ जाओ, जाके खाली है जगह। चलिए, देखिए, आज ये जनसंवाद के कार्यक्रम में मेरे साथ हमारे सांसद महोदय ब्रजेंद्र सिंह जी, हमारे डिप्टी स्पीकर श्री रणवीर गंगवा जी, हमारे विधायक भाई जोगराम सहवाग जी, फिर हमारे पार्टी के जिला प्रधान भी हैं, कैप्टन भूपेंद्र हैं, वेद नारंग जी हैं, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष रविंद्र जागलान जी हैं, सरपंच भी, और दो सरपंच हैं, साधुराम जी, बहन कविता। साधुराम जी कौन है? आप हैं। और कविता जी उधर बैठी हैं। ठीक है। तो ऐसे सभी जो मंच पर बैठे हैं, सबका, आप सबका अभिनंदन। साथ हमारे छायाकार पत्रकार बंधु भी हैं, अधिकारी लोग भी आए हैं। तो एक जनसंवाद के कार्यक्रम में जैसे बातचीत होती है, कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप बोलेंगे, जिस जिसके ध्यान करने की बात है वो अपने आप ध्यान कर लेंगे। जो काम हमारे यहाँ के अधिकारियों के मतलब के होंगे वो अपना कर लेंगे, और जो काम हमको साथ लेके जाने होंगे वो चंडीगढ़ ले जाके आपके काम पूरे कराएंगे। एक ही निवेदन है, जिसको भी अपना काम चाहे बताना है चाहे नहीं बताना है, लेकिन लिख के जरूर देना है। अगर लिखित में नहीं दोगे और आप कहोगे कि मैं अपनी बात कह दूं, तो भाई कई बार भगवान ने जो दो कान दे रखे हैं ना, इनका उपयोग कैसे होता है, इधर से सुनी इधर निकल गई, कोई फायदा नहीं सुनाने का। लिख के देना, अपना फोन नंबर साथ लिख देना, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके लिखा हुआ जो काम है, एक एक वाक्य, एक एक शब्द पढ़ा जाएगा, और आपकी जो भी अपेक्षा है कोशिश करेंगे उसको पूरा करना। नहीं हो पाएगी तो आपको बताया भी जाएगा कि ये कठिनाई है इसमें। तो इसलिए कुछ काम तो हाथ हाथ हम बता देते हैं, कुछ वहां जाकर के आपको बताएंगे। तो इस नाते से गांव के ये दो गांव जैसे बताया, एक गांव मिर्जापुर है और एक पाना माराना, मिर्जापुर की दो पंचायत है ना। हाँ, तो इन दोनों पंचायतों के हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि और गांव की जनता, सबका बहुत बहुत स्वागत। अब मैं अगर ये पूछना चाहूं कि दोनों की अलग अलग आबादी कितनी है, यानी मिर्जापुर जो कहलाता है उसकी कितनी और पाना माराना कहलाता है कितनी है, दोनों की अलग अलग मिलेगी? कितनी है आपके यहाँ आबादी बताओ? 6.5। मैराना 6.5, तो 6.5 और 7.5, 13,500 है। अच्छा, अब एडीसी साहब बताएंगे दोनों की अलग अलग आबादी। आपके पास ये जो फैमिली आईडी की आबादी है वो कितनी है, जरा बताओ। मैराना की कितनी है और मिर्जापुर की कितनी है? सर, जो मिर्जापुर है सर, उसमें टोटल पॉपुलेशन हमारी 8,859 है सर। अच्छा। सर, ये हमारी दोनों जो पंचायतें है, इसमें एक ही गांव में हमने इसमें ले रखी है सर। तो दोनों के मिला के 8,059 है। 8,859 है सर। अच्छा,
अब बताओ, आप जो बता रहे हैं 6,500, 7,000, 13,500 और ये बता रहे हैं 8,800, किसकी माने? देखिए भाई, आप वोट 6,000 बता रहे हैं और मेरे पास जो वोट आपके पोल हुए हैं पिछली बार 4,452 पोल हुए हैं विधानसभा 2019 में। तो 4,452 टोटल कितने हुए? 6,000। तो 6,000 की आबादी 9,000 ही होती है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वोट जो होते हैं 65-66% वोट होते हैं, तो 2/3 वोट होते हैं, 1/3 और जोड़ लो, कितने हो गए? 9,000। तो इसलिए किसी भी कारण से 12-13,000 नहीं मानी जा सकती। और मैं इसके लिए और एक कदम आगे बढ़ के बता रहा हूं कि अब वो जमाना चला गया, किसी ने कह दिया 10,000, किसी ने कह दिया 12,000, किसी ने कह दिया 15,000, और जिसको पता नहीं होता वो तो हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है जी, सबकी मान लेता। लेकिन अब हम क्यों नहीं मानते हैं? अब हमारे पास एक सिस्टम आ गया है, और वो सिस्टम आया है फैमिली आईडी का। आप पूरे गांव के दोनों पंचायतों के लोग बैठे हो, किस किस ने फैमिली आईडी बनवा रखी है? सबने बनवा रखी है। अगर 10-5 लोग होंगे जिन्होंने नहीं बनवाई है, मेरा उनसे निवेदन है कि बनवा लें, क्योंकि फैमिली आईडी बढ़ेगी तो इसमें जुड़ेगी। अगर फैमिली आईडी नहीं बढ़ेगी तो ये इसमें जुड़ नहीं पाएगी। और फैमिली आईडी के 2 फायदे बता रहा हूं। एक फायदा कि जो आपको गवर्नमेंट की स्कीमों का फायदा उठाना है वो तभी मिलेगा जब आपकी फैमिली आईडी बनी है। फिर वो राशन कार्ड है, पेंशन है, आयुष्मान है, या और भी कहीं कोई फार्म भरना है कुछ भी, तो पहले फैमिली आईडी पूछेंगे, तब जाके फार्म भरेंगे। कोई सर्टिफिकेट लेना, आपको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट लेना है, जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, कुछ भी लेना है, फैमिली आईडी के साथ काम होगा। आज भी जो लोग बनवाना चाहें तो ये हमारी कंप्यूटर वाली टीम आई हुई है। किधर बैठी है टीम? वो इस साइड में पीछे वो बैठे हैं। तो इस प्रोग्राम के तुरंत बाद चले जाएं, और बीच में भी अगर किसी ने फैमिली आईडी अपनी बनवानी है, ऐसे कौन कौन है जिनकी फैमिली आईडी नहीं बनी है? 1, 2, 3 लोग हैं, तो जाकर के आप बनवा सकते हो अभी, ठीक है ना? ये 2 लोग जाएं, अपना परिवार के मेंबर बताओ कितने हैं और क्या क्या नाम है, और उनका सब बनवाओगे। हो सकता है आपको पता भी ना हो, क्योंकि आजकल बच्चे भी जाते हैं ना, वो अपनी फैमिली आईडी बनवा के ले आते हैं। स्कूल में बच्चा पढ़ता है? कोई स्कूल में बच्चा पढ़ा है? कौन सी क्लास में, कौन से स्कूल में? दो भाई जरा माइक दो इनको, अभी पकड़े जाएंगे। स्टूडेंट में जी? नहीं, कौन सा स्कूल में? प्राइवेट है जी, स्टूडेंट प्राइवेट में है। और पक्का पता है उसने फैमिली आईडी नहीं बनवाई होगी? नहीं। अच्छा, नाम क्या और उसके पिताजी का नाम क्या है? पिताजी तो धर्मवीर है जी। धर्मवीर। और बेटा का नाम क्या है? अमन जी। है? अमन लड़की का नाम। अमन लड़की है ना, अमन लड़का नाम। अमन लड़के का नाम है। मोना का लड़की का नाम जी। हाँ, तो अमन और सोना। मोना जी। मोना, अमर और मोना पिताजी हैं धर्मवीर। हाँ भाई, ये लिख रहे हो ना जरा, ये पीछे जो फैमिली आईडी वाले, लिख करके और आप चले जाओ, उनका फोन नंबर अपना बता के आओ, देखो मिलेगा आपको। जाओ, जाके आओ। मैं कहता हूं एक भी होना नहीं चाहिए जिसका फैमिली आईडी नहीं बना है, उसके बिना नुकसान होगा। अपना तो होगा ही होगा, गांव का नुकसान होगा। गांव का नुकसान यह होगा कि अब हर साल जितना बजट आता है गांव का, वो हमारे कितने सदस्य गांव के हैं उसके हिसाब से आएगा। अगर उदाहरण के लिए 100 लोगों ने अगर फैमिली आईडी नहीं बनवाई तो 2 लाख रुपया गांव का कट जाएगा। अब आप चाहते हो गांव का पैसा कटे? नहीं चाहते ना? तो हर किसी की फैमिली आईडी बनवाओ, पड़ोस में इसमें से पूछ लो, भाई नहीं बनी हो तो जाके बनवा ले। इसी प्रकार उसकी जो एग्जैक्ट गिनती है तो हमारे पास आएगी, तो फिर हम उसके हिसाब किताब से सारी चीजें करेंगे, क्योंकि हर आदमी को कुछ फायदे देने होते हैं। आजकल हमने एक और काम शुरू किया कि जिसका जब जन्मदिन होता है हमारे पास लिखा हुआ है, हम कोशिश करते हैं कि हर एक के जन्मदिन वाले दिन उसको और कुछ नहीं तो मोबाइल पर एक मैसेज SMS कर देते हैं। हमारे में से कोई ऐसे हैं जन्मदिन पर किसी को मैसेज आया हो? वाह, ये है गवाह इस बात के कि इस फैमिली आईडी का फायदा है। कितनी खुशी होती है जब संदेश जाएगा, CM हरियाणा आपको जन्मदिन पर बधाई देते हैं, खुशी होती है नहीं? हुए ना? अब इस नाते से मैं तो आज भी मैं आपके गांव का उदाहरण बता रहा हूं कि मिर्जापुर जो दोनों पंचायत हैं,
इसमें आज 20 लोग इस गांव के ऐसे हैं जिनका जन्म आज 7 सितंबर का है। उन सबको ताली बजा के बधाई दे दो। और मैंने कहा था डी साहब को कि 2-4 लोग बुला भी लेना, मंच पर मैं ही आशीर्वाद दूंगा। तो उन्होंने मुझे 3 लोग बताए हैं कि आज आए हैं। एक है मीनाक्षी, पिता का नाम है शमशेर, दूसरी बेटी है सीमा रानी, आगे राजेंद्र लिखा है, अब पिता या पति क्या होंगे पता नहीं। फिर एक संजय सन ऑफ सत्यवान। 3 जो हैं, अगर ये आए हो, आया कोई बुला लो, तीनों को बुला लो, तीनों को आ जाओ। इसका जन्मदिन है, क्या नाम है इसका बेटी का? मीनाक्षी है। वाह, ये मीनाक्षी को मैं अपनी ओर से शुभकामना संदेश देता हूं। और इतना ही नहीं, इस बेटी को चॉकलेट खाने के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी सहेलियों के लिए, ठीक है? पढ़ाई करती है, पढ़ती है, कौन सी क्लास में? कहानियां अच्छी लगती हैं? कहानियों की किताब अच्छी लगती है? तो एक कहानियों की किताब, पंचतंत्र की कहानियां, ठीक है? पढ़ना, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, ठीक है? आज सुबह उठ के क्या किया था? सबसे पहले सुबह उठते ही क्या किया था? चाय पी थी सीधा ही। आज तो जन्मदिन था, मम्मी पापा के पैर छूने चाहिए थे, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए था, ठीक है ना? नहीं लिया ना, अगली बार लेना, ठीक है? चलो शाबाश। दूसरा कौन है? संजय। अरे वाह संजय जवान, कितनी उम्र हो गई? 24 साल। क्या करते हो? जॉब करते हो? जन्मदिन पर खुशी होती है? लाओ भाई, इसको भी जरा एक स्वागत। चलो, सीमा। वाह, सीमा इस गांव की बहू लगती है, हैं? कहां के रहने वाली? गांव कौन सा है तुम्हारा? मिर्जापुर नहीं, यहाँ मायके लुदास। आज जन्मदिन है तुम्हारा, ये शुभकामना। घर में हमारे जैसे चाय पीने आते हैं ना, चाय पीने, तो उनके लिए टी सेट है ये। अच्छा है? चलिए। अब देखो, बात जब छोटी सी है, अरे मैं डिक्लेयर करता हूं, हरियाणा के 2,80,00,000 लोग ये मेरे परिवार के सदस्य हैं सारे। इनकी हरेक का दुख सुख, हरेक की चिंता, ये करना हमारा काम है। आखिर कोई बीमार हो जाता है, किसी के घर में 2 समय का खाना बनता कि नहीं बनता है, हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया फैमिली आईडी में कि परिवार की इनकम कितनी है, उसका घर का गुजारा कैसे चलता है, रोजगार कोई करता है कि नहीं करता है। अब हमने उसके हिसाब से ही सारी योजनाएं बनानी शुरू कर दी हैं। अभी जनवरी 2023, आज 7 महीने पहले हमने हिसाब लगाया कि 1,80,000 की आमदन के 12-12.5 लाख परिवार ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है। हमने तुरंत एक क्लिक से सबके राशन कार्ड बना दिए, सबके 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए। और आपके यहां अगर गांव का भी मैं बताता हूं, तो इस गांव के भी अगर मुझे किसी ने इन्होंने हिसाब दे दिया होगा, तो 1052 राशन कार्ड थे दिसंबर 22 में, और अब इस अगस्त 8 महीने बाद वो जो जनवरी में जोड़े थे, ये हो गए 1540। 500 नए कार्ड बने, 500 नए कार्ड इन गांव के, यानी इस 2 पंचायत के बने हैं। आप में से है किसी को पता जिसके 4-5 महीने में, 6 महीने पहले राशन कार्ड नए बने हो? 1, 2, 3, ये देखो महिलाएं ये इतने हाथ खड़ा करें। कहीं जाना पड़ा आपको? कहीं कोई दरखास्त देनी पड़ी? एक साथ एक क्लिक में, क्योंकि सारा डाटा हमारे पास है। आज जमाना बदल गया है, आईटी का जमाना आ गया। आईटी के जमाने में भी ये सिस्टम खड़े करना मुश्किल नहीं है। पहले अगर सारे प्रदेश में ढूंढना पड़ता था कि अच्छा भाई ऐसे पता करके आओ लोगों की कितनी आमदन है, 2-2 साल 3-3 साल लग जाते थे। गिनते रहते थे, आगे गिनती गिन के बढ़ जाते थे, फिर और दूसरी तरफ जाते थे, पिछले पता नहीं घट गए कि बढ़ गए। आज तो एक साथ जो जन्म होते हैं उनको सबको हम रजिस्टर करते हैं, 1 महीने में नया डाटा हमारे पास आ जाता है। राम राम बाबा, राम राम। बैठ जा। चलो ऐसा करो,
ऐसा करो, ये कागज ले लो और इनको मुड्डे पर बैठाओ उधर। ले लो ले लो ले लो, मैं कर लेता हूं नहीं ठीक है, लेकिन व्यवस्था बना के रखो, व्यवस्था बना के रखो, बाकी लोग फिर आ जाएंगे। आपकी उम्र के और बहुत लोग बैठे हैं, वो भी आ जाएंगे सारे। ले पर्ची में दे दे, पर्ची लाठी उन्हें दे दे, पर्ची मैंने दे दे। हाँ वहां बैठा दो, मुड्डे बैठा दो। इनकी पर्ची आ गई है। और देखो, अपना कोई पर्सनल काम नहीं लेके आए, ये भी गांव का काम लेके आए हैं। खरकड़ी माइनर हेड की मोरी, बताओ, इतना बुजुर्ग आदमी गांव की लड़ाई लड़ रहा है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि मेरी पेंशन बनवा दो या मेरे घर में राशन कार्ड नहीं है बनवा दो, ये कहता है गांव की मोरी। अब जो भी उसने लिखा है, इस काम को भाई इरिगेशन मैं आपको भेज रहा हूं, और कोई काम हो ना हो, इनका काम जरूर कराना। तो मैं बात शुरू कर रहा था कि हम ये सारे सिस्टम से काम करने लग गए हैं, और इस सिस्टम में अब और तो और जो आपकी पेंशन बुजुर्गों की अपने आप घर में बैठे बनती है, और घर में बैठे हुए जो पेंशन बनी है, इस गांव की भी जो मेरे पास रिकॉर्ड आया है, 44 लोगों की अपने आप पेंशन बनी है पिछले 6 महीने में। किसी को जाना नहीं पड़ा कहीं भी, केवल उसके पास एक आदमी गया, साइन करा के ले आया, पेंशन बन गई। 1 महीने बाद उसको रामनिवास शर्मा जी का भाषण ऐसे ही चलता रहे तो हमें तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। बोलो भारत माता की। आवाज नहीं पहुंची भाई, सार तक भी पहुंचानी कहाँ है।